दोस्तों, एक स्कूल की प्रिंसिपल जो भरतपुर से जयपुर के लिए गाड़ी लेकर जा रही होती है, उसका ड्राइवर उसके साथ में होता है। लगभग 70-80 किलोमीटर दूर चलने के बाद उसे कुछ एहसास होता है कि कुछ पानी वगैरह पी लिया जाए, क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी साइड में लगाओ और मुझे पानी लेकर आओ। दोस्तों, उसके बाद ड्राइवर पानी लेने के लिए दुकान पर चला जाता है। इधर बगल में देखती है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर कुछ ऐसा उसे दिखाई देता है कि वो भी खुद जाकर वहाँ पर देखना चाहती है। दोस्तों, अपनी गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतरने के बाद उस भीड़ की तरफ जाकर देखने लगती है तो वहाँ पर कुल्फ़ी बिक रही होती है। एक कुल्फ़ी वाले के पास काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है। दोस्तों, उस कुल्फ़ी वाले से वो कहती है कि भैया 2 कुल्फ़ी हमें भी दे दो। जब वो कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी देने लगता है और अपनी नज़र ऊपर की तरफ करता है तो मैडम उसे देखकर दंग रह जाती है। वो भी मैडम को देखकर अपना मुँह फेर लेता है। मैडम उससे कहने लगती है कि मुंह क्यों फेर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम तो बहुत पैसे वाले थे, बहुत ज़्यादा घमंडी थे, लेकिन आज तुम्हारी हालत ये ऐसी कैसे हो गई? दोस्तों, यहाँ पर जब वो सामने वाला लड़का बताता है तो यहाँ पर जो मैडम होती है उसकी बातों को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, वो लड़का कौन होता है? दोस्तों, ये सब मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैडम उसके प्रति कैसे दयालु हो जाती है, बाद में मैडम उसे एक नौकरी भी दे देती है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के भरतपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अनुराग जो अपनी मां के साथ बड़े अच्छे से रहा करता है, अब मां को लगने लगता है क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। फिर बेटे के लिए पड़ोस के ही गांव में एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम अनामिका होता है। देखने में अनामिका बहुत ही सुंदर होती है, पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों, साल 2017 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो अनामिका होती है अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां पर रहने लगती है। लेकिन यहां पर जो इसका पति होता है, इसकी सास होती है, इससे इस कदर काम करवाते हैं, इससे इस कदर बातचीत करते हैं। यहां पर जो अनामिका है वो परेशान होने लगती है। इससे कई बार तो कहा जाता है कि तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं क्या? तेरे बाप ने इतना कुछ हमें दिया है क्या? तू यहाँ पर महारानी बन के थोड़ी आई है, तू यहाँ पर वही काम करेगी जो हम तेरे से चाहते हैं। तू यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठेगी, इस तरह से तू यहाँ पर नहीं खाएगी, इस तरह से नहीं पिएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हद तो पहली रात को ही हो जाती है, जब पहली रात को अनामिका अनुराग दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जो अनुराग होता है अनामिका से किसी बात को लेकर इतनी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है कि उसको वो एक तमाशा लगा देता है। दोस्तों, यहाँ पर अनामिका उससे कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप वो सहन कर जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये मेरा घर बसा रहे, मेरा घर टूटे ना, क्योंकि उसके घर वाले भी ज़्यादा धन दौलत वाले नहीं होते, ये घर बहुत ही ज़्यादा धन दौलत वाला होता है। दोस्तों, लगभग ऐसे ही धीरे धीरे करके 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है। हर दिन अनुराग शराब पी कर आता और किसी न किसी बात को लेकर उसके साथ में मार पिटाई करता। यहाँ पर अनामिका इतनी दुखी हो जाती है, दुखी होकर वो अपने मायके में पहुंच जाती है। दोस्तों, मायके में जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस गर्भ को गिरवा दे, नहीं तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। यहाँ पर अनामिका कहती है कि मैं इस गर्भ को नहीं गिरवा सकती। दोस्तों, वहीं पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, समय आ जाता है, अब अनामिका को एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, जिसका नाम नितिन रखा जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे नितिन बड़ा होने लगता है। अनामिका अपने जो स्कूल में पहले टीचर होती है, उसी स्कूल में बड़े अच्छे से वो अपने कामकाज को करती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसका अचानक ही देहांत हो जाता है। देहांत के बाद जो स्कूल की मैनेजमेंट होती है वो अब चाहती है कि यहाँ पर प्रिंसिपल का पद रिक्त है और इस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो अनामिका है इसका नाम प्रपोज किया जाए। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पर अनामिका का नाम प्रपोज किया जाता है और अनामिका एक स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। दोस्तों, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश
होते हैं, घर में वो मिठाई लेकर आती है। इसी तरह से उसका कामकाज चलने लगता है। दोस्तों उसके बाद जो अनामिका है उसका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। घर वाले उससे बार बार शादी के लिए कहते, लेकिन वो शादी के लिए मना कर देती। वो यही कहती कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। अगर मेरा एक पति ऐसा निकला है, पता नहीं दूसरा पति उससे भी ज़्यादा बुरा निकला तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं अपने बच्चे के भविष्य को ख़राब नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चे को आगे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और इसे अच्छा ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। अपने साथ अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया करती। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब सरकारी काम से वो भरतपुर से जयपुर के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में उसका खुद का जो पति होता है वो कुल्फी बेचता हुआ मिल जाता है। दोस्तों जब पत्नी अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो उसे देखकर बस देखती ही रह जाती है कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, ये तो बहुत अमीर था, लेकिन अचानक इसके साथ में हुआ कैसे कि ये यहाँ पर कुल्फ़ी बेचने के लिए आ गया। दोस्तों जब यहाँ पर तलाकशुदा पत्नी अनामिका अपने तलाकशुदा पति अनुराग से बातचीत करती है तो अनुराग यहाँ पर रोने लगता है। रोते हुए अपनी अपबीती बताता है। वो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ को लगता था कि मैं दूसरी अच्छी से शादी करूं और फिर आज मेरी माँ मेरे लिए एक लड़की देख लेती है जो मेरे मामा के पड़ोस के घर में ही रहा करती है। उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा माँ खुश होती है और कहती है कि इनके पास धन दौलत भी बहुत है, ये दान दहेज भी बहुत लेकर आएगी, तो इसके साथ शादी कर ले। और फिर उसके साथ शादी तय कर दी जाती है। तो जिस लड़की के साथ इसकी दोबारा शादी होती है उसका नाम नेहा होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत और इसको दान दहेज भी बहुत सारा मिला होता है। दोस्तों यहाँ पर माँ बेटा दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। यहाँ पर जो नेहा होती है उसका करैक्टर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। वो पहले से ही किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। यहाँ पर तो पता नहीं किस दबाव में उसने शादी कर ली, लेकिन वो भी यहाँ पर प्लान बना रही थी। इन घर वालों को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर जो माँ होती है वो भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि खुद पसंद करके लाई थी। वो दिन भर फ़ोन पर लगी रहती, ना ही कोई काम काज करती। आज ये माँ खुद अपने सारे काम करती, बेटा खुद भाग भाग कर काम करता, लेकिन जो यहाँ पर इस बेटे की पत्नी आती है नेहा, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करती। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने का समय बीत जाता है और यहाँ पर जो नेहा होती है प्लान के तहत ही इनकी जो सारी धन दौलत होता है, सारी प्रॉपर्टी होती है, उसको अपने नाम करवा लेती है। दोस्तों यहाँ पर पति भी इस तरह से उसके प्यार में आ जाता है, जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो इसके नाम कर देता है। दोस्तों यहाँ पर जो जेवरात और घर में नकदी रखे होते हैं उन सबको वो बांध कर एक दिन घर से फरार हो जाती है और फिर वो अपने मायके में भी नहीं पहुँचती। वो अपने प्रेमी के साथ उन सब को लेकर वहाँ से फुर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो बेटा होता है, माँ होती है, जब पूरा वाक़या उनकी समझ में आता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि हमने बहुत ही गलत काम किया है, इसलिए ही हमारे साथ में ऐसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो अनुराग होता है वो मैडम के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैडम जी क्या आपने शादी कर ली? तो यहाँ पर मैडम कहने लगती है कि मैंने तो शादी नहीं की, आपने तो दूसरी शादी कर ली। यहाँ पर अनुराग कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे एक नौकरी दे दीजिए जिससे मेरा गुजारा चल सके, मैं यहाँ से इस जिल्लत भरे जीवन से छुटकारा पा सकूँ। आपके स्कूल में मैं एक चपरासी की नौकरी भी कर लूँगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है उससे कहती है कि मैं वापस आऊँगी तब मेरे को फ़ोन कर लेना, ये मेरा नंबर है। दोस्तों अगले दिन अनुराग मैडम को फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि मैडम जी मुझे नौकरी मिल जाएगी क्या? तो मैडम कहती है कि ठीक है मैं तुझे नौकरी दे देती हूँ, कल तू मेरे पास में इस एड्रेस पर आ जाना। दोस्तों उसके बाद अनुराग अनामिका के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर मैडम उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करती और जो वहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है वो उसे सौंप दिया जाता है। फाइल इधर उधर लेकर आनी, किसी को फाइल वहाँ से उठाकर उस जगह पर रखनी, दूसरी जगह पर किसी को पानी वगैरह देना, इस तरह की नौकरी उसे दे दी जाती है। ऑफिस असिस्टेंट कम प्यून की वो नौकरी होती है। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ समय और बीतने लगता है। लगभग करीब 1 से सवा महीना हो जाता है। यहाँ पर अनुराग जॉब करने लगता है और जो यहाँ पर अनामिका होती है उसका बेटा भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। लगभग 6 साल का उसका बेटा हो जाता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन होता है और जन्मदिन पर वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं? सबके पापा उसके बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पापा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आते। मेरे पापा हैं कहाँ? मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। अगर आज मेरे जन्मदिन पर आप
मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती हो तो मेरे पापा को मुझसे मिला दीजिए। दोस्तों, बेटे की जब इस तरह की बात माँ सुनती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहने लगती है कि ठीक है बेटा, आज तेरे पापा को तुझसे मिला दिया जाएगा। दोस्तों, फिर उसी पीएन को घंटी बजाकर बुलाया जाता, पीएन वहीं पर आ जाता है और पीएन के आने के बाद जब बच्चा देखता है तो कहने लगता है कि ये तो प्यून है, इसको क्यों बुला लिया। तो यहाँ पर उसकी माँ कहने लगती है कि ये बेटा प्यून नहीं है, यही तेरे पिताजी हैं। दोस्तों, भागकर वो अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मेरे पापा को प्यून मत बनाओ, मेरे पापा को नौकर मत बनाओ, मेरे पापा को अच्छे से रखो। उसके बाद जो अनामिका होती है अनुराग से कहने लगती है कि आज से तुम ये नौकरी नहीं करोगे, तुम अपने घर पर रहोगे। दोस्तों, यहाँ पर अनुराग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अनुराग अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन अभी तक उसकी तनख्वाह नहीं आई थी। अब वो यहाँ पर देखने लगता है कि मैं अपने बेटे के लिए गिफ्ट किस तरह से लेकर आऊँ। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे उधार चाहिए, ही मेरी तनख्वाह आएगी मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो यहाँ पर वो अपना पर्स निकालती है और पर्स में से 5,000 रुपये निकाल कर अनुराग को दे देती है और कहने लगती है कि ये सब आपका ही है, आपको उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद अनुराग बाज़ार जाता है, बाज़ार से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट अपने बेटे के लिए लेकर आता है और उसके बाद ये तीनों अपने घर भरतपुर में जो पत्नी ने ले रखा था उसी घर में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जन्मदिन अच्छे से मनाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये अच्छे से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। जो अनुराग की माँ होती है उसको भी यहीं पर इसी घर में बुला लिया जाता है। दोस्तों, अब ये चारों के चारों लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो माँ होती है उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है, अनुराग को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी अपनी पत्नी से गलती मांगने लगता है। इधर जो सास होती है वो भी कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अनामिका कहती है कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई, लेकिन अगर अब आप सुधर जाते हो तो मेरे लिए ये भी बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, 2017 से 2024 में आकर ये दोबारा वापस मिलते हैं। 2017 में तो शादी होती है, उसके बाद 2018 में इनका तलाक हो जाता है और 2024 में ये वापस मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी आपके साथ हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।